काम मत कीजिए, स्मार्टली काम करने का कोशिश कीजिए। अगर आपको प्रमोशन पाना है तो प्रमोशन चाहता है आपका टैलेंट जो हर दिन नया चीज सीखने का भूख रखता है। प्रमोशन कोई चांसेस नहीं है, ये आपका एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी का ही रिजल्ट है। प्रमोशन दिया नहीं जाता है, प्रमोशन अर्न किया जाता है आपका स्किल, आपका टैलेंट एंड आपका कैपेबिलिटी का डिजर्वनेस को देख के। तो डियर लर्नर, मैं हूं प्रतीक, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोफेशनल स्किल पाथ। हम लोग आ गए हैं करियर एलिवेटर का 5वां दिन का जर्नी में, जिसमें हम लोग जानेंगे हम लोगों का खुद का प्रमोशन के बारे में। हम लोग हर कोई फंसते हैं ऑर्गेनाइजेशन में अपना जॉब प्रमोशन के लिए। तो आज का इस सेशन को अंत तक देखिए और माहिर बन जाइए प्रमोशन का, ताकि आपको किसी और का बटर ना लगाना पड़े, किसी का चाटना ना पड़े। स्ट्रांग हो जाइए, नॉलेज ले लीजिए, प्रोसेस को सीख के प्रोफेशनल स्किल पाथ के साथ। व्हाट इज जॉब प्रमोशन? जॉब प्रमोशन क्या है? ए जॉब प्रमोशन in a hotel is the advancement of an employee to a more senior role based on their performance, experience, skill and attitude. अपना एक्सपीरियंस, स्किल, एटीट्यूड एंड परफॉर्मेंस के ऊपर खड़ा रह के ज्यादा से ज्यादा और अच्छा पोजीशन को अचीव करने को प्रोसीड्यूर को बोलते हैं प्रमोशन। इज द एग्जांपल ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन का एग्जांपल क्या है? ए फ्रंट डेस्क एजेंट टू फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर, वेटर एंड वेटेस टू रेस्टोरेंट कैप्टन, सूस शेफ टू हेड शेफ एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव टू सेल्स मैनेजर। जो धाप और जो स्टेयर उन लोगों ने पार किया है, उन लोगों का प्रोसेस को बोलते हैं प्रमोशन। ये है बेस्ट एग्जांपल। अभी हम लोग जानेंगे व्हाट इज द कॉमन रीजन फॉर प्रमोशन। प्रमोशन का कॉमन रीजन क्या है, किसके लिए हम लोगों को प्रमोशन मिलता है? एक्सीलेंट जॉब परफॉर्मेंस एंड गेस्ट सर्विस। अगर आपके अंदर जॉब परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरीके से है, काम बहुत अच्छी तरीके से करते हो, हर एक काम को प्रॉपर तरीके से खत्म करते हो, अगर आपका गेस्ट सर्विस स्ट्रांग है तो आपको प्रमोशन मिल सकता है एज ए वेटर से कैप्टन तक। लीडरशिप, पोटेंशियल एंड टीम वर्क। अगर एक कैप्टन को रेस्टोरेंट मैनेजर बनना है तो उसको लीडरशिप के ऊपर ध्यान देना है एंड टीम वर्क के ऊपर फोकस करना है, ताकि वो अपकमिंग असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर बन सके। रिलायबिलिटी एंड पंक्चुअलिटी। अगर कोई एक फ्रंट ऑफिस पर्सन और बेल बॉय पर्सन अगर एवरीडे रिलायबिलिटी एंड पंक्चुअलिटी के साथ आता है, अपना काम को सही तरीके से करते, वो बेल डेस्क सुपरवाइजर बन सकता है। एडिशनल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग रहता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर जो ट्रेनिंग प्रोसीड्यूर को खत्म करवाता है। तो अगर आपके अंदर भूख है तो प्लीज उस सब ट्रेनिंग को बहुत जिम्मेदारी से खत्म कीजिए और अपना करियर ग्रोथ और प्रमोशन का एक स्टेप आगे हो जाइए। पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम गेस्ट एंड मैनेजर। अगर आपके ऊपर खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्लीज गेस्ट लोगों से साथ बात कीजिए, पॉजिटिव फीडबैक लेने का कोशिश कीजिए, मैनेजर के साथ बात कीजिए, अपना जो लैकिंग पॉइंट है वो मैनेजर के साथ डिस्कस कीजिए और उसको इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए कि कौन कौन सी जगह से आप इम्प्रूव कर सकते हो ताकि आपको प्रमोशन मिल सके। ट्राई करिए गेस्ट लोगों के साथ एंगेज रहने के लिए, गेस्ट लोगों का कंप्लेन सॉर्टेड करने के लिए, गेस्ट लोगों का नीड्स को सॉल्यूशन देने के लिए और गेस्ट को अपसेलिंग करने के लिए उन लोगों का बजट के हिसाब से। तो उसमें से गेस्ट फीडबैक भी अच्छा आएगा और आपका फेस वैल्यू भी बढ़ेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन में। अभी हम लोग जानेंगे व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय एंड होटल फॉर प्रमोशन। ये सब चीज करके एक एम्प्लॉय का बेनिफिट क्या है, एक होटल का बेनिफिट क्या है। बेसिकली फॉर एम्प्लॉय ये बेनिफिट होता है हायर सैलरी एंड मोर बेनिफिशियल, इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, मोर करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ये सब होता है अपना खुद के लिए, आपका सैलरी बढ़ सकता है, आपका करियर ग्रोथ हो सकता है, आपका जॉब सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। अगर आपका होटल या ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी हम लोग जानेंगे आज का इस वीडियो में। तो प्लीज प्रोफेशनल स्किल पाथ को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। होटल का जो लॉयलिटी है वो बढ़ता है, बेटर सर्विस क्वालिटी। मतलब अगर आप में प्रमोशन का भूख रहेगा, प्रमोशन का प्रोसेस
को फॉलो करोगे तो सर्विस क्वालिटी भी डेफिनेटली इंप्रूव होगा, क्योंकि आप अच्छा दोगे तो ही तो आपको अच्छा मिलेगा। इम्प्रूव टर्नओवर, अगर आप अच्छे तरीके से गेस्ट सेटिस्फाई कर दिए तो गेस्ट भी रिटर्न आएगा, आपका बजट भी फुलफिल होगा, आपका मंथ एंड का टर्नओवर भी कंप्लीट होगा। स्ट्रॉन्ग इंटरनल लीडरशिप, अगर आपके अंदर प्रमोशन का भूख रहेगा, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में, आपका डिपार्टमेंट में हर कोई प्रमोशन पाना चाहेगा तो इंटरनल जो लीडरशिप का स्ट्रेंथ रहेगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि हर एक चाहेगा अपना स्ट्रेंथ से थोड़ा सा हटके काम करने का, ताकि उन लोगों को प्रमोशन मिल सके। अभी हम लोग जानेंगे व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट गेटिंग ग्रोथ और प्रमोशन। इतना जो प्रोसेस हम लोग जान लिए हैं वो प्रमोशन लेने का तरीका है। अभी जो सबसे क्रिटिकल एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हम लोगों को प्रमोशन क्यों नहीं मिलता है, कौन सा तरीके से हम लोग प्रमोशन से दूर हो जाते हैं। पहले आता है नो अपस्किलिंग, मतलब हम लोग खुद को अपस्किल नहीं करते, हम लोग का खुद का टैलेंट को बढ़ाते नहीं है। बेसिकली हम लोग प्रोफेशनल स्किल पाथ को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस वीडियो को देखते रहते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल स्किल पाथ में बहुत सारा स्किल मैनेजमेंट, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल एंड करियर डेवलपमेंट स्किल रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन भरा हुआ है। प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो। कम्युनिकेशन बढ़ाना है आपका, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, पीपल मैनेजमेंट को रिलेबल करना है। अगर आपके अंदर टैलेंट है कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने का, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने का और पीपल मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने का, तो ही आपको मिल सकता है प्रमोशन। बेसिकली हम लोग इस जगह पे लैग करते हैं, नो अपस्किलिंग करके खुद का प्रमोशन को। दूसरा आता है नो विजिबिलिटी, मतलब हमारा फेस वैल्यू हमारा ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट नहीं करना। नो वन नोटिस यू वर्क, यू आर वर्किंग हार्डर और स्मार्टर, लेस गेस्ट नो योर नेम, मतलब कम गेस्ट आपका नाम जान रहा है, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, आपका फेस वैल्यू अपना ऑर्गेनाइजेशन में बना ही नहीं है। नो रोड मैप, आपका कोई विजन नहीं है, आपका कोई मिशन नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है, आपका कोई रोड मैप नहीं है कि आपको कुछ एक सर्टेन टाइम में आपको एक चीज को अचीव करना है, हायर डेजिग्नेशन को अचीव करना है, ये गोल नहीं है आपके पास। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होता ही है, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स से बच के अपना प्रमोशन पाना चाहिए। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स से आप तभी बच सकते हो जब आपको ऑर्गेनाइजेशन रियल एम्प्लॉय के साथ टाइम स्पेंड करोगे, उन लोगों के एक्सपीरियंस जानने का कोशिश करोगे। रिजेक्शन, फेयर फॉर रिजेक्शन, मतलब हम लोग डरते हैं ताकि हम लोग को रिजेक्ट ना कर दे, तो प्लीज इस डर को हटाइए और उस रिजेक्शन का डर को हटा के अपना प्रमोशन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कीजिए। अपना जो बेसिक नीड है वो खत्म करने के बाद खुद को थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए। कंफर्ट जोन, एक इंसान का सबसे लैकिंग पॉइंट है कंफर्ट जोन। कोई अगर कंफर्ट जोन में घुस गया है तो उसको बाहर निकालना बहुत टफ है। तो आज ही कंफर्ट जोन से बाहर जाइए और दुनिया के साथ स्ट्रगल कीजिए, ताकि आगे आपको बढ़ना है। तो अगर नहीं बढ़ना है तो प्लीज अपना कंफर्ट जोन में जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको सब सुविधा मिलेगा। एक्शन टेकर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है इस प्रमोशन मेथड का, क्योंकि आप जो सीखे हो, जो पढ़े हो, जो जाने हो, उसको अगर इम्प्लीमेशन ही नहीं कर पाओगे तो आपको रिजल्ट आएगा ही नहीं। आप रात भर के पढ़े, नोट्स निकाले, नोट्स पढ़े, पर एग्जाम में लिखे ही नहीं, तो आपका रिजल्ट कैसे आएगा। सेम थिंग ये एक्शन टेकर ही है। आप हर एक चीज को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कीजिए, चाहे वो खराब हो चाहे वो भला हो, तो प्लीज प्रोसेस को आगे लेके जाइए। आपको प्रमोशन पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। द 4 कोर प्रिंसिपल, 4 कोर प्रिंसिपल क्या है जिसके ऊपर खड़ा होके आप प्रमोशन लेने का हकदार हो सकते हो। कॉन्सिस्टेंट लर्निंग, हमेशा सीखने का भूख रहना है। दूसरा है कम्युनिटी सपोर्ट, आपका ऑर्गेनाइजेशन का पास वाला बंदर का सपोर्ट रहना है। तीसरा है स्पीड ऑफ इम्प्लीमेशन, आप कितना स्पीड और कितना जल्दी इंप्लीमेंट करते हो।
उसका इंफॉर्मेशन होता है। आपका करियर को आगे लेके जाने के लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग रहता है। ऑलरेडी मैंने सॉफ्ट स्किल का क्लास में दिया हुआ है, आप चाहो तो वीडियो को सब्सक्राइब करके उस क्लास को एंजॉय कर सकते हो। करियर ग्रोथ स्पेसिफिक ट्रेनिंग का बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप कस्टमर हैंडलिंग में काम करते हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर बनना है, तो प्लीज प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को स्टार्ट कीजिए, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को स्टडी करना स्टार्ट कीजिए और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। ये दोनों स्पेसिफिक ट्रेनिंग को कंप्लीट कीजिए, आपको मैनेजर बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ग्राउंड रूल, ग्राउंड रूल क्या है? ग्राउंड रूल है, आप कोई भी डेजिग्नेशन पे 3 साल से ज्यादा मत रहिए, क्योंकि तब आप कंफर्ट जोन में घुसता जाओगे, आपके अंदर जो सीखने का भूख है ना वो कम होता जाएगा। प्लीज दिमाग में भर लीजिए। जॉब गिव्स यू अपॉर्चुनिटी बट प्रमोशन ये शो कराता है आप उस अपॉर्चुनिटी को कितना अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हो। तो प्लीज अपना प्रमोशन के ऊपर ध्यान दीजिए। प्रोफेशनल स्किल पाथ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या पता अगला इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस हो जाए। तो प्लीज अगर प्रमोशन पाना है, प्रोफेशनल स्किल पाथ को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपको प्रमोशन मिलेगा तो आपका लाइफस्टाइल बढ़ेगा, आपका फैमिली सेटिस्फाई होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। आपको अगर आपका फैमिली को हैप्पी देखना है तो प्लीज प्रोफेशनल स्किल पाथ को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर प्रमोशन रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट में अपना क्वेरी लिखिए।